चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वीरांगना मंजू जाट ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। इसके बाद रविवार देर शाम एसएचओ चित्रकूट गुंजन सोनी वीरांगना से मिलने पहुंची। मेडिकल कराने की बात कही, लेकिन मंजू ने मेडिकल कराने से मना कर दिया है। मंजू जाट का कहना है कि उसके शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान हैं। पुलिस ने नजरबंद किया हुआ है। घर के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा है। फिलहाल जिस घर में मंजू जाट रह रही है वो मंजू की ननद का बताया जा रहा है। इधर जयपुर में एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया, तीनों वीरांगनाओं की तबीयत खराब होने पर डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि तीनों वीरांगनाओं का आरोप है कि उनकी तबीयत ठीक होने के बाद भी उन्हें जबरन धरनास्थल से उठाया गया है। अगर उनकी तबीयत खराब थी तो पुलिस ने उनके गांव क्यों लेकर गई है? उन्हें एसएमएस या किसी और अस्पताल में जयपुर में ही भर्ती क्यों नहीं कराया गया? मंजू जाट का आरोप है कि पुलिस ने प्लॉट नंबर 26 आनंद विहार हरमाड़ा में नजरबंद किया हुआ है। मंजू जाट की लोकेशन आने के बाद आज बीजेपी के नेता भी मंजू से मिलने जा सकते हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने मंजू जाट के घर और आसपास सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी है। वहीं अन्य 2 वीरांगनाओं ने के भी घरों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने की जानकारी सामने आई है। उधर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के स्वास्थ्य में सुधार है। कल बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता मीणा से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह दिल्ली से जयपुर आकर कल किरोड़ी लाल मीणा से मिले और कहा कि किरोड़ी लाल मीणा का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, हम सब उनके साथ खड़े हैं। दरअसल पुलवामा हमले में शहीद रोहित शाव लांबा की पत्नी मंजू जाट और अन्य वीरांगनाओं सुंदरी देवी गुज्जर और मधुबाला मीणा के साथ जयपुर में धरने पर बैठी थी। 9 मार्च की देर रात 3 बजे पुलिस ने तीनों वीरांगनाओं को जबरदस्ती धरनास्थल से हटा दिया था। मंजू को धरनास्थल से उठाकर पुलिस ने उनके गांव गोविंदपुरा बांसड़ी छोड़ा था। फिर उन्हें अमृतसर पीएचसी में भर्ती कराया गया था। इसके बाद से मंजू जाट का कोई अता पता नहीं था। घर वाले पुलिस पर आरोप लगा रहे थे। रविवार को मंजू का एक वीडियो सामने आया है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।